सरेंडर तो देखिए दोनों को करवाना था, लेकिन ये इन लोग की ये हरकत देखने के बाद अब हमको ये फिर से अब इस चीज़ में सोचना पड़ रहा है मैम कि क्या उनको सरेंडर करवाना हम लोग को चाहिए कि हमारा नहीं सपोर्ट चाहिए, कौन कर क्योंकि रहा है? हमारा सपोर्ट सरेंडर करने में सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर चलिए हम सोच रहे हैं सरेंडर करवा रहे हैं, मान लो उनके साथ कुछ गलत हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसीलिए हमको बाहरी बताया गया आरती करवाने के दौरान से ही। तो बाहरी कौन? क्या आरती करवा के मतलब बहुत गलत काम कर दिए वीरेंद्र सिंह तोमर। वो तो जो हमारे साथ उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है वो इसी की चिंता है। यहाँ जो भी उठना चाहता है उसको काट के फेंक दिया जाता है, क्योंकि जो है वही बना रहे, नया कोई ना आने पाए। इतना बड़ा जाल रचा गया और जो अमित बघेल और छत्तीसगढ़ बाहरी भीतरी ये सब किया गया। मैं खुद छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण, मुझे तो आज तक कभी ऐसा नहीं लगा मैडम कि तो हम बाहरी कैसे हो गए ये हमको नहीं पता। हमारे तो पंडितों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, चाकू निकाला गया, चाकू निकाल रहे थे, मारपीट की गई उनके साथ कि मतलब अश्लील वीडियो बहन बेटियों के साथ गलत। मतलब इतना दिन से हम सब करते आ रहे, आज मुद्दा उठा तो सब लोग कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं। इतना दिन सब लोग कहाँ थे? अगर यही पत्नी को गिरफ्तार, भाभी को गिरफ्तार, भाई के खिलाफ केस, जबकि मेरे जेठ का, भैया का, वीरेंद्र सिंह तोमर जी का कहीं कोई ब्याज के काम से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। मैं सबसे सपोर्ट चाहती हूँ कि जिसको भी गलत लग रहा हो तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए और बताइए कि इन्होंने किसके किसके साथ गलत किया और किसके साथ अच्छा किया। अगर कोई है इस चीज को मानने वाला कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने समाज में कुछ किया है, कभी अच्छा किया है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, सही और गलत का फैसला कीजिए सब लोग मिलके। नमस्कार दर्शकों, मैं ऋचा गोस्वामी। आज हम बात करेंगे राजधानी रायपुर के उस चर्चित मामले जिसके बारे में मीडिया ने सिर्फ एक तरफा दिखाया। कहा सुनी बात हमने आज तक सुनी, लेकिन आज जानेंगे उस पूरे मामले में सच्चाई, उनकी धर्मपत्नी की मुंह जुबानी। तो हमारे साथ वीरेंद्र सिंह तोमर जी की वाइफ सुब्रा जी हैं और रोहित सिंह तोमर जी की भी वाइफ है भावना जी। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सुब्रा जी कि 8 तारीख को जब आपके पति गिरफ्तार हुए, इस चीज की खबर आपको कब और कैसे मिली? हमें न्यूज के माध्यम से मिली जी जी। और जैसे कि 9 तारीख को जब वो यहाँ पहुंचे तो इसकी भी खबर पुलिस के द्वारा आपको सूचना दी गई कि पहले से जुलूस निकाला जा रहा है, ये आपको पता था? नहीं पता था। नहीं तो कब पता पता चला आपको? हम तो बस ये पता ही कर रहे थे कि कब तक आएंगे करके लगे ही हुए थे वहीं पर। जब आए हैं तो हम लोग साथ साथ पीछे पीछे थे गाड़ी से जी हाँ, और सारी चीज़ों को देखे फिर। लेकिन हमको ये उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ऐसा किया जाएगा, इस तरह के बर्ताव, क्योंकि ना तो कोई इतना बड़ा केस था ना कोई अपराध था। अपराधी सिद्ध कर दिया गया है, कोई भी अपराध अभी तक कायम नहीं हुआ है। मान रही हूँ मैं कि चलो एक झापड़ की कोई मारपीट का केस था तो उसके दौरान हमारे परिवार के साथ इतना सब कुछ कर दिया जाता है कि सब लोग देख रहे हैं उस चीज़ को। मैं बोल रही हूँ कोई ये बताए कि जो हुआ वो अच्छा है, वो ठीक किया। सरकार पुलिस वो अपना काम कर रहे हैं, वो ठीक है, सारी चीज़ें करनी चाहिए थी। लेकिन जो कानून के बाहर जाके चीज़ें की गई, क्या ये ठीक था? हमारे साथ होना चाहिए था ये? आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे कि एक बात सुनने में आ रहा था कि आपके पति सरेंडर करने वाले थे, जी तो क्या ये सच था? बिल्कुल, ये सूचना मिल चुकी थी, उसी के तहत वो उनकी तैयारी थी। सरेंडर वो कल के कल ही करते, लेकिन अब उसमें जो भी हुआ वो चीज़ें सबके सामने हैं तो नहीं हो पाया। तो सरेंडर वाली बात आप लोगों को कैसे पता चली कि वो सरेंडर करने वाले हैं? था पता हाँ, जी क्योंकि हम खुद चाह रहे थे कि सरेंडर कर दें। हाँ, तो हमको भागना भी नहीं था फिलहाल। डर इसी चीज का था कि जो हुआ ये कहीं ये चीजें ना हो, क्योंकि उनके ऊपर कोई अपराध ही नहीं है। मैं बोली जो भी जाके एफआईआर करवाया है, एक बार निष्पक्ष जो है पुलिस इसकी जांच कर लेती कि जो एफआईआर करवा रहा है क्या इनके फोन से कभी कॉल गया है उनके पास, क्या जो लिखवा रहा है उसके अकाउंट में पैसा जाने के अलावा आया भी है कभी इनके पास। ये तो लोगों की मदद ही किए हैं आज तक, जहां तक सब जान रहे हैं समाज के लिए कितना काम करते आए हैं। ठीक है, किसी की तकलीफ को देख नहीं पाते। अब अच्छाई बुराई सबके बारे में कही जाती है कि आज वो अंडा ठेला लगा रहे थे, आज यहाँ पहुंच गए, आज ये कर लिए। तो मैं बोल रही हूँ शुरू से जमीन से जुड़ा हुआ एक इंसान, क्या जरूरी नहीं कि सब सोने का चम्मच ही लेके पैदा हो। ठीक है, संघर्ष करके भी इंसान आगे बढ़ता है। तो उन्होंने संघर्ष किया और आगे बढ़े वो, और स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे काम करते आए, बिजनेस करते आए, धीरे धीरे आज चीजें यहाँ तक लेके आए। तो ये क्यों नहीं किसी को, मतलब ये चीजें क्यों सबको तकलीफ हो रही है देख के। मैं बोल रही हूँ भाई उनका अपराध क्या है उसको सिद्ध होने दो ना। कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका निर्णय कोर्ट करेगी,
कोर्ट है ना न्याय देने के लिए, पुलिस अपना काम कर रही है। हम बोल रहे समाज में या मीडिया में हम कैसे साबित कर सकते हैं कि अपराधी है बिना अपराध सिद्ध हुए? एक भी केस का अपराध सिद्ध कर दें, मैं बोल रही प्रूफ के साथ एक भी केस का अपराध सिद्ध कर दें कि हाँ इसमें ये अपराधी पाए गए हैं, ये मामला इनके ऊपर वो हो गया कि अपराधी हैं ये। इस जुलूस के दौरान आप मौजूद थी, आपने कहा कि मेरे जो पति हैं उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया, वो तो सिर्फ फरार थे, तो जुलूस क्यों निकाला गया? हाँ, क्यों किया गया ऐसा उनके साथ? इस चीज की तो तकलीफ है मुझको और हमेशा रहेगी, क्योंकि न्याय अपनी जगह है और किसी को प्रताड़ित करना वो अपनी जगह है। मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित, एक के बाद एक सबको जेल भेजा गया बिना किसी अपराध के। मैं बोल रही हूँ हमारा व्यापार है किसी चीज का, तो व्यापार है, हम पैसा देते हैं, कोई पैसा लेने आता है तब देते हैं जबरदस्ती। अच्छा, जिसकी औकात है कि 1 लाख रुपए लेके 10 लाख वापस कर सकता है, वो तो 1 लाख लिया क्यों हमसे वो, जब उसकी देने की क्षमता है 10 लाख? सबसे पहली चीज तो हमसे भी तो ये पूछो कि क्या सच में उसने सिर्फ 1 ही लाख लिया है? अब अकाउंट स्टेटमेंट चेक करो, बैंक स्टेटमेंट है। पुलिस का काम क्या होता है कि अगर मान लीजिए एफआईआर वो दर्ज किए हैं तो दोनों पक्षों को बुलाते हैं ना, दोनों से पूछताछ की जाती है ना। यहाँ कोई गया और एफआईआर आप कर लिए, अब उसका डाल दिए कोर्ट में, कोर्ट उसका निर्णय करती है, हमको भेज दिए जेल पहले से ही। तो ये कहाँ का कानून है? ये ऐसा होता कहाँ है ये बताइए। अच्छा, जो जुलूस निकाला गया ये भी तो गैर कानूनन है, ये भी तो नहीं करना चाहिए। जो हमारे साथ प्रताड़ना की गई थाने में, यहाँ घर पे आके 100 पुलिस वाले लोग, मतलब आज एफआईआर हुआ और 24 घंटे के भीतर सर्च वारंट लेके आ गए एक छोटे से मारपीट के केस में, और इस तरह से डराया गया कि हमको मौका ही नहीं मिला कि हम पुलिस को फेस कर पाए सामने जाके। मौका तो मिलता। भावना जी भी वहाँ पे मौजूद थे कल जुलूस के दौरान, आपने भी बहुत कुछ कहा कि हमारे पास प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है, हर चीज का प्रूफ है। अरेस्ट किया गया था। बिल्कुल। मुझे तो ग्राउंड बनाया गया कि शुभकामना वेंचर जो एक हमारी कंस्ट्रक्शन फर्म की कंपनी थी, मैम आप भी न्यूज़ चैनल चला रही हैं, तो आपने कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स करवाए होंगे गवर्नमेंट के थ्रू, हमने भी उसी प्रोसेस से करवाया था, मेमो था हमारे पास, सब कुछ था, वो फिर निकल जाएगा। आपने एक ऐसे शुभकामना वेंचर्स कंपनी जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा भतीजा उसको आपने ग्राउंड बनाया, और मुझे अगर उसमें कुछ आपको इलीगल मिला कि हमने बहुत करोड़ों का कुछ उसमें घोटाला किया हो या कोई ऐसा काम कर दिया हो उसमें कि आप मुझे जेल भेजें, मैं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया था। अगर मेरे नाम पे अगर मैंने गाड़ी है या मैंने कोई जमीन खरीदी है या मैंने उसकी रजिस्ट्री करवाई होगी ना मैडम, रजिस्ट्री ऑफिस में जाके, हमारी तो रजिस्ट्री ऑफिस है नहीं पर्सनल कि अब पुलिस वाले ये प्रशासन बोल दे भाई कि ये रजिस्ट्री भी खुद से करवाते हैं तो बात की बात है, बाकी रजिस्ट्री करवाई है, पैसे दिए हैं। हमारे पास तो कितने कस्टमर मैडम ऐसे हैं जो फ़ोन करके बोल रहे थे भाभी हमको तो ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है कि आओ आप लोग कंप्लेन करो, लेकिन हमको इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, क्योंकि मैडम हमारे कस्टमर, हम एज अ कस्टमर हमारे बहुत टाइम से लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। हम किसी के साथ कभी ऐसा, बैंक भी ब्याज लेती है मैडम, ब्याज पे ब्याज देती है बैंक भी, और हमारे पास लाइसेंस है ना मैडम ब्याज का। शुभकामना वेंचर्स जिसकी मैं डायरेक्टर हूँ, मेरा भतीजा डायरेक्टर है, हमने उसमें कोई ऐसा इलीगल काम नहीं किया था कि आप लोग मुझे अरेस्ट करते। मैं बोल रही हूँ जब आरोपी मिल गया, सारी चीजें हो गई, तो आप कोर्ट में पेश करो ना भाई, कानूनन कार्रवाई करो ना। जो किए ये क्यों किए, मुझे इसका जवाब चाहिए। कल मैं वहां पे खुद थी जब वो, मैं इसका जवाब चाहती हूँ, मीडिया से भी चाहती हूँ, मैं जनता से भी चाहती हूँ, सरकार से भी चाहती हूँ, कोर्ट से भी चाहती हूँ कि जो मेरे पति के साथ हुआ वो क्यों किया गया, इसका मुझे जवाब चाहिए। कल हम लोग पीछे हम लोग जा रहे हैं वहां पे, उनको पानी तक नहीं दिया जा रहा था मैडम, उनको पानी तक नहीं दिया जा रहा था। ऐसा कौन सा उन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया, एक कौन सा ऐसा इतना बड़ा अपराध कर दिया कि उनके साथ ऐसा बर्ताव किया गया, बीच रोड में उतार के कि हाँ वहां से गाड़ी में चलो अब जुलूस निकालो। आप कानून के बाहर क्यों गए? कौन से कोर्ट के नियम में, लॉ के उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा किसी के साथ करना चाहिए? आप कौन होते हैं कानून को अपने हाथ में लेने वाले? कोर्ट बैठा है ना, कोर्ट सजा देता है इस चीज की। आप कौन होते हैं ये चीज? पुलिस वाले जो किए उन लोग वहां पे कि पैदल उनको चला के लेके जा रहे हैं, बनियान और लोअर में, फटे हुए लोअर में करके। क्यों? मैं मीडिया से भी चाहती हूँ कि मेरा सपोर्ट करे सब लोग और इसका जवाब मांगे। और मीडिया जो वहां पर लगे हुए थे, जो लोग इस चीज को बोले जा रहे थे कि अपराधी छोड़ा नहीं जाएगा, मैं बोल रही सब कुछ करो पर कारण बताओ, कारण बता दो मेरे को, बस मैं कारण जानना चाहती हूँ। मेरे पति के लिए मैडम बोला जा रहा है हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीटर है करके। मेरे पति ये करते हैं। मैम आप जो एलओडी क्लब का वीडियो है आप जाइए, हम तो उसमें फेर बदल नहीं कर सकते, आप वहाँ की वीडियो देखिए। मुझे खुद यहाँ पुलिस वाले जब हमारे यहाँ रेड मारे थे, आए थे सर्च करने, हमको उन्होंने दिखाया मैडम, सामने वाला आया है, हाथापाही किया है। अब कोई, अगर मैं आपके पास आ जाऊं भिड़ने
या जबरदस्ती आपके साथ, तो क्या आप कितनी देर तक शांत रहेंगी मैडम बताइए? आप अपने बचाव में कुछ तो करेंगी ना। जी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए वहां से चीजें वो शुरू वीडियो हुई। सामने लाओ जिसमें 2024 उसकी में गलती है। हाइपर क्लब में केस हुआ, मेरे हस्बैंड के ऊपर गोली चली थी, विकास अग्रवाल द्वारा गोली चलाई गई थी, उसने अपने लाइसेंसी पिस्टल में चलाया था, लिखा हुआ है उसमें। मेरे पति अपने लिए वहां पे करने गए थे कि कंप्लेन दर्ज कराने गए थे, आपने काउंटर केस बना के दोनों को अंदर कर दिया, जुलूस निकाला। क्यों मैडम? मतलब आज हमारे साथ पूरे शहर में कुछ गलत भी हो जाए तो हमारी पुलिस ही हमारी सुनने वाली नहीं है। ये कहाँ का न्याय है मैडम बताइए? हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएंगे? अच्छा, हम यहाँ पे अगर बंगला बना लिए हैं या 4 गाड़ी है तो क्या हमारा बंगला गैर कानूनी है? मैडम फाइनेंस है बंगला, आज इसका हम लोन पटा रहे हैं। अच्छा, बैंक आपको अगर लोन देती है तो किस बेसिस पे देती है? अगर आपका सिविल अच्छा होगा, इनकम टैक्स आप फाइल कर रहे होंगे, तब ना आपको बैंक लोन देगी। आज आप एक मोबाइल लेने चले जाइए, आपको नहीं मिलने वाला अगर आपकी सिविल अच्छी नहीं है तो हमारा कौन सा क्या चीज आपके पास गैर कानूनी मिल गया आप बताइए? ऑफिस तोड़ दिए मैडम, दूसरे की जमीन में ऑफिस बना था, ऑफिस का तो लेंटर ही नहीं डाला था मैडम, शेड डाला था बस टीने का, वो गैर कानूनी हो गया, आपने उस पर बुलडोजर चला दिया। मतलब ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया है, मुझे जेल भेज दिया। इनके साथ जो मीडिया वाली जो आए थे दिल्ली से, हमारे पहचान के थे, ठीक है, उन्होंने गलत किया, मीडिया वालों के साथ उनको हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। इस बारे में इस चीज की माफी हम भी मांगते हैं, लेकिन जिस मीडिया वाले के साथ जिन्होंने इनका नाम डाला भाभी का, तो वो खुद वहां बोल रही है बेचारी मीडिया वाली कि नहीं मुझे इनके खिलाफ कुछ नहीं करना, इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी जबरदस्ती आपने उनका वो कर दिया कि मारपीट किए हैं करके। मुझे भी ढूंढ रहे थे वो, तो उस समय मैं घर पे नहीं थी। दिखा दे मारपीट का। जी। मैं घर पे नहीं थी, नहीं तो मुझे भी डाल देते उसमें कि हाँ इसने भी मारपीट किया। मेरे बच्चे मैडम 16 साल की है, इनकी बेटी बड़ी वाली, उसको बोल रहे थे कि इसको भी लेके चलो करके। अगर वो पूछ रही है कि आप पेपर दिखाओ, आप वारंट दिखाओ, तो क्या वो बच्ची गलत कर रही है? आप उसको ये धमका रहे हो कि इसको भी अंदर करेंगे, बहुत बात करती है करके। मैडम कोई बच्चे तो बोलेंगे ना अगर घर में गलत होते। अगर आप मेरे घर पे, पूरा परिवार सफर किया, हमारे बच्चे आज डर में जी रहे हैं। मतलब मीडिया भी एक तरफा सारी चीजों को डालती गई। कभी हमसे भी पूछना है कि आप लोग इतना सफर कर रहे हो तो इस कहीं पर हम लोग भी निर्दोष हैं कि नहीं है बताइए? हमारे घर में कोई नहीं रह रहा है, हम हैं, हमारे बच्चे हैं, और हम डर में जी रहे हैं। मान लो हमारे यहाँ किसी को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन बनेगा बताओ मेरे को? गाड़ियां सारी उठा के ले गए मैडम। गाड़ियां उठाने का क्या तथ्य बनता? गाड़ी के नाम से कंप्लेन था, क्या आपको गाड़ी में कुछ ऐसा मिला? गाड़ी आप एक बार चेक करते पहले, अगर आपको कुछ गैर कानूनी मिलता कि हाँ हमने किसी की गाड़ी कब्जा करी है, मेरे नाम पे बना दिया कि मैं गाड़ी का ये करती हूँ वो करती हूँ, प्रॉपर्टी खरीदती हूँ। कितनी प्रॉपर्टी है मैडम मेरे नाम पे? या पूरे घर के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी हमने ऐसी खरीद ली कि यहाँ वहां हमने कब्जा कर लिया? अरे रजिस्ट्री के पेपर है मैडम, रजिस्ट्री करवाई है हमने। मीडिया सिर्फ बताएगी, प्रूव तो करे किसी चीज को। मतलब सुन के आप हर चीजों को बताते चले जाएंगे। समाज में गलत चीजों को मत पहुंचाओ ना भाई। मेरे पति के लिए बोला जा रहा है कि वो ऐसा है वैसा है, मेरा पति ये है, मेरा पति फरार है। गए तो हम पुलिस के पास अपनी सेफ्टी के लिए, क्या किया पुलिस वालों ने? अच्छा, अगर आप ब्याज में, लाइसेंस हमारा है, हम ब्याज में किसी को पैसे दे रहे हैं, और अगर हम पैसे मांग लिए उससे और सामने वाला जाके कंप्लेन, सामने वाला ये तो नहीं बताया कि हाँ मैं पैसे लेने गया था। अगर हम 2019 से, जैसा पुलिस वालों का कहना है कि 2019 से लेके आज तक 2025 तक हमारे नाम पे लेन देन के बहुत सारे केसेस हैं मेरे हस्बैंड के नाम पे, ठीक है, फिर भी 2019 में भी लोग हमसे पैसा लेके जाते थे, आज भी ले रहे हैं। अगर हम इतने खराब होते तो मैडम हमसे कोई आज हमारा बिजनेस बंद हो गया होता। ठीक है, हम वैसा ही करते हैं, बैंक के रूल के हिसाब से करते हैं मैडम, कोई गैर कानूनी तरीके से नहीं करते। आपने जुलूस के दौरान एक और बात कहा था कि जैसे कि उनको चक्कर आ गया था उस वक्त। हाँ। तो आपने कहा कि मार ही डालो, क्यों जुलूस निकाला? हाँ, डर है हमको डर है, हम सेफ नहीं हैं, बिल्कुल नहीं सेफ है। मेरा पूरा परिवार, मेरे पति और मेरा देवर तो खास करके, मुझे डर है इन लोगों से। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अब इसके पीछे कौन है मैं ये नहीं जानती हूँ, पर डर है। हाँ, आपने बार बार ये बात भी कहा कि जान से मार देंगे, साजिश हाँ। रची जा रही है। क्या लगता है कौन है आप? नहीं, ये मैं नहीं जानती हूँ, पर जो कुछ हुआ इससे हमारे पूरे परिवार के अंदर बहुत बड़ा डर आ गया। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ये तय है। जी। हाँ। भावना जी से भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी वीरेंद्र जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो आपके पति भी क्या सरेंडर करेंगे अब इसके बाद? मैम
सरेंडर तो देखिए दोनों को करवाना था, लेकिन ये इन लोग की ये हरकत देखने के बाद अब हमको ये फिर से अब इस चीज में सोचना पड़ रहा है मैम कि क्या उनको सरेंडर करवाना हम लोग को चाहिए कि हमारा नहीं सपोर्ट चाहिए, कौन कर क्योंकि रहा है? हमारा सपोर्ट सरेंडर करने में सपोर्ट कौन कर रहा है? अगर चलिए हम सोच रहे हैं सरेंडर करवा रहे हैं, मान लो उनके साथ कुछ गलत हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप बताइए। इस चीज को हम करवा देते हैं सरेंडर, कौन इस चीज की जिम्मेदारी लेगा कि हाँ उनके साथ गलत नहीं होगा? लेकिन वो अब सरेंडर नहीं भी करते तो कब तक भागे फिरेंगे? ये वकील सवाल है। वकील बताएंगे इसको, वकील मैम- बताएंगे, हमारे वकील साहब जो है जी। अब वो जो भी गाइडलाइन करेंगे हम उस पे चलेंगे, ठीक है ना? क्योंकि उन्हीं को ये सब सारी चीजें पता है कि हम वहां तक नहीं बता सकते। जी। हाँ, वो जैसा गाइडलाइन करेंगे वैसा करेंगे। क्या आपको लगता है कि ये पूरे केस के पीछे एक और ऐसा हाथ है, जैसे कि खारून महागंगा आरती, ये सबसे बड़ा विषय है? हाँ, इसीलिए हमको बाहरी बताया गया आरती करवाने के दौरान से ही। तो बाहरी कौन? क्या बाहरी भारत के हैं कि नहीं है? जी। बाहरी क्यों कहा गया हमको? क्या आरती करवा के मतलब बहुत गलत काम कर दी वीरेंद्र सिंह तोमर? आरती करवाना गलत था, अपराध था। बंद हो गई आरती, उसके बाद भी उनको उल्टा सीधा बोला गया। इसके पीछे भी कोई राज है कि शायद सब, जैसे कि आपने बताया कि वो सबकी मदद करते थे, तो कहीं क्या चिंता थी कि आगामी समय में वो विधायक बन जाएंगे? हो सकता है चिंता, बिल्कुल है चिंता। वो तो जो हमारे साथ उनकी छवि को खराब करने के लिए किया जा रहा है वो इसी की चिंता है कि कहीं यहाँ जो भी उठना चाहता है उसको काट के फेंक दिया जाता है, क्योंकि जो है वही बना रहे, नया कोई ना आने पाए। तो कहीं ना कहीं हमारे पति से लोगों को डर था, ये चिंता थी। सो इसीलिए इतना बड़ा टारगेट किया गया और इतना बड़ा जाल रचा गया। और जो अमित बघेल और छत्तीसगढ़ बाहरी भीतरी ये सब किया गया। हमारे छत्तीसगढ़िया लोग हमको बहुत चाहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले प्रॉपर लोग हैं। हमारे यहाँ कम से कम 20 लोग हैं जो कंटिन्यू हमारे साथ रहते हैं, काम करते हैं। मैं खुद छत्तीसगढ़िया हूँ। और हमारी 9 साल से मेरी शादी लव मैरिज हुई है। मैं खुद छत्तीसगढ़िया ब्राह्मण। मुझे तो आज तक कभी ऐसा नहीं लगा मैडम कि यहाँ पे मेरे बहुत घर में सपोर्टिव है। तो हम बाहरी कैसे हो गए ये हमको नहीं पता, पर ये जो आप बोली ये पॉइंट की बात है। डर है लोगों को, इसलिए उनको बाहरी बताया गया हमको, और कोई कारण नहीं बहुत बड़ा। और इसके पीछे हाथ किसका है उसको मैं नहीं जानती। हम गंगा वो तो आरती ही तो निर्णय करवा भगवान रहे थे। करेंगे और वो समझाने अमित बघेल, वो जो आज छुपे छुपे फिर रहा है, क्यों आरती बंद कर दिया? करवाता ना, करवाता। अगर हमारी बंद हो गई, वो क्यों बंद कर दिया? उसने क्यों बंद कर दिया? हम तो नदी में ये बोला जा रहा था कि हम वहां कब्जा जमा रहे। नदी की सीढ़ी में हम कब्जा जमा के क्या करेंगे? कब्जा जमाने के लिए वही एक जगह बची है। हम तो आरती करवा रहे थे। स्कैनर का मुद्दा बनाया गया। मैडम स्कैनर आप वहां पे, मैंने यहाँ पे स्कैनर लगा दिया, आपका मन करेगा तभी आप उसमें डालेंगी ना, कि हम आपसे जबरदस्ती करवाएंगे कि नहीं ये स्कैनर लगाए आप डालिए करके। कहाँ स्कैनर का इस्तेमाल नहीं होता मैम? आजकल हर मंदिरों में आप जाइए, एक एक करके सारी चीजें हट गई। तो ये क्यों नहीं करवाया? ये क्यों भाग गया वहां से बंद कर? कैमरे के लिए करवाता ना, इसको तो बहुत नहीं करवाने का शौक था आरती कि मैं करवाऊंगा करके, तो करवाते। कैमरे के लिए बवाल हुआ कि हमने वहां पे कैमरा। आप ये बताइए, आप अगर कैमरा, अगर यहाँ पे मेरे घर पे कैमरा लगा है, तो अगर मेरे घर में कोई गैर कानूनी काम होगा तो क्या मैं कैमरा लगाऊंगी वहां पे? अगर वहां पे कैमरा लगा था, लोगों ने ये मुद्दा बनाया कि वहां पे बहन बेटियां नहाती हैं, उसकी वीडियो। मैडम मैं किसी चीज को मैं गलत नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन वहां पे कैमरा हमने सुरक्षा के लिए लगाया था कि भाई इतनी बड़ी आरती हो रही है, इतने लोग वहां पे आ रहे हैं। आजकल बहुत सारी चीजें, किसी के मोबाइल गायब हो जाते हैं, किसी का पर्स गायब हो जाता है, तो वो सारी चीजों से लोग सुरक्षित रहे। हो जाती तो कम से कम एक कैमरा प्रूफ तो रहता कि हाँ कुछ घटना घटी तो ये चीजें। मैडम कैमरा वहां पे जो ऑलरेडी खुले में नहा रहे हैं उसके लिए हम कैमरा लगवाएंगे? वो तो खुले में ही नहा रहे हैं, वहां तो 100 आने जाने वाले देख रहे हैं मैडम। जिस चीज का मुद्दा बनाया गया, तो अगर कहीं मैं यहाँ पे घूम रही हूँ और मैं बोलूँ कि हाँ नहीं मैं यहाँ पे घूम रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को लोग देख रहे हैं, तो या तो मैं वहां पे घूमू ना। सारा डर कैमरे से ही है। सारा डर कैमरे से तक तो कैमरा क्या, आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रही हूँ तो आप कैमरे से, आपके कैमरे के सामने बात कर रही हूँ, तो क्या मैं गैर कानूनी कुछ गलत बात कर रही हूँ? भाई इंसान तभी वहां पे शो करेगा ना। हमने तो वहां पे सुरक्षा के लिए लगाया था। हमारे तो पंडितों को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, चाकू निकाल रहे थे, मारपीट की गई उनके साथ। उस दिन के बाद से आरती बंद हुई। आप क्यों नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं आरती? आप कीजिए ना कंटिन्यू, साफ सफाई करवाए वहां पे। आप बताइए कि कौन वहां पर का एरिया का कोई आया जिसने उसमें कंट्रीब्यूट किया कि हाँ चलिए हम आपका सहयोग दे रहे हैं? करनी सेना वाले, उस खारून गंगा समाज में जो आरती में जो लोग मेंबर जुड़े थे, वो मेरे जेठ जी खुद जाके वहां पे साफ सफाई करवाए नदी की। आज हालत देखिए आप जाके, आप फिर से चले जाइए जाके वहां पे, ज्यादा दिन नहीं हो रहा है। और अब वहां पर की स्थिति देखिएगा। अब ठीक है, आप जिस चीज को अगर आपने इतना जोर शोर से चढ़ के आपने बंद किया,
उस चीज को आप कंटिन्यू करते, आपने तो बंद कर दिया उसको। मतलब आपका मुद्दा था सिर्फ बंद करवाना, आपको आरती से मतलब नहीं था ना, आपको महादेव घाट से मतलब जो घटा है, इसका कारण क्या है? आप लोग जो भी चीजें आज तक शुरू से जानते आए हैं, जो भी हमारे साथ 6 महीने से चल रहा है, इसका कारण बता दीजिए। कुछ समझ में आया है? नहीं, यही सच तो हम आपसे जानने आए हैं, क्योंकि हमने भी तो सुनी सुनाई ही बात सुनी है, इसीलिए आज हम आपसे मैडम, सच वो अपराध तो हमको भी नहीं पता है, क्या अपराध है इतना क्या बड़ा? ऐसा अपराध है वो तो मैं नहीं आपको पता बता है। तो रही हूँ। मेरे ऊपर शुभकामना वेंचर्स में डायरेक्टर हूँ उसकी। मेरी गलती ये है कि हमने लीगल तरीके से एक फर्म बनाया जिसमें हम कंस्ट्रक्शन का काम चालू करने वाले रोहित की थे। मारपीट थी, वीरेंद्र सिंह तोमर कहाँ से आ गए बीच में? आप लोगों ने कोई केस किया इस विषय को लेकर? क्योंकि अगर आप कह रहे कि आप हर तरीके से सही हैं, तो हमारा हर जगह पे आवेदन गया हुआ मैडम। इवन जिस दिन हर हमारा जगह गया हुआ है। घर से पुलिस वाले रेड कर रहे थे, 3 या 4 तारीख की रेड पड़ी थी, मेरे भतीजे को लेके चले गए। भतीजे को, जो दिव्यांश सिंह है, जिनके नाम से शुभकामना वेंचर, जो मैं और वो डायरेक्टर हैं, उसको लेके गए। उसको ये यहाँ से बोल के ले गए कि आप चलिए, आपके घर से जो भी सामान लेके जा रहे हैं आप थाने तक चलिए। हमारा फोन, उसी दिन हमारा फोन छीन के ले गए। मैडम ये बताइए, क्राइम मेरे पति ने, चलिए FIR मेरे पति के नाम पे है, मेरा फोन आप क्यों लेके जाएंगे मैडम? कहाँ का ये बनता है कि आप मेरा भी फोन, मेरा कहीं अपराध में नाम हो तब आप मेरा फोन, कौन से ऐसे कानून में लिखा हुआ है? इनको धमकी दे रहे थे कि आपको भी लेके जाएंगे। क्यों? घर का विषय बनाया गया कि घर 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 घर। क्या गलत मिला मैडम आपको घर पे? क्या हमने जमीन कब्जा करके बनवाई है? घर को फाइनेंस करवाया है ना, तब इतना बड़ा उसका बैंक में आप जाइए, डिटेल निकालिए। मैं बोलती हूँ, क्या मीडिया का एक काम है कि अपने जो हम बोल रहे हैं, क्या उसको सोच विचार के अपनी बातों को रखना चाहिए कि हम कुछ भी मीडिया है, हम वीडियो बना रहे हैं, हम किसी के ऊपर कुछ कमेंट कर रहे हैं तो मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं? कल मेरे एक तो कोई मीडिया वाले विधान भाई नहीं ने, है। आपके जो भाई बंधु हैं मीडिया वाले जो भी रहे होंगे, मैं कौन से चैनल से थे वो, उनके उनमें चला रहा था कि अश्लील वीडियो बनाते थे वो और एक महिला होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि एक महिला भी हैं आप। अगर आप ऐसे बोलने लग जाएंगी बात करते करते कि इन्होंने पैसे के लेन देन में माँ बहन बेटियों के साथ गलत किया, दुष्कर्म किया, तो मतलब ये कितनी शर्म की बात है कि ऐसे शब्द समाज में पहुंचाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति समाज की सेवा कर रहा है उसके बारे में ऐसी चीजें बोली जा रही हैं। तो आप थोड़ा सोच विचार के अपनी वाणी को जो है वो देखते हुए आप बोलिए उन या तो आपके पास प्रूफ या तो आप प्रूफ कर दीजिए कि कहाँ है अश्लील वीडियो, कौन सा बनाए हैं और किस बहन बेटी के साथ गलत किए हैं। भाई आप लाइए, दिखा दीजिए हमको भी किसके साथ गलत, हम भी जानना चाहते हैं। इस तरीके के आरोप आप लगाए जा रहे हैं, कुछ आप बोले जा रहे हैं। तो मैं बोल रही हूँ, मेरा निवेदन है कि समाज में सही बातें पहुंचाई जाए। किसी भी मीडिया से मेरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी बोले आप सही बोले, अपने शब्दों को सही तरीके से रखें। किसी को इतना मतलब इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें कि भगवान को भी उस चीज का ठेस पहुंचे सुनने के बाद कि मतलब अश्लील वीडियो, बहन बेटियों के साथ गलत। मतलब इतना दिन से हम सब करते आ रहे हैं, आज मुद्दा उठा तो सब लोग कुछ भी कुछ बोले जा रहे हैं। इतना दिन सब लोग कहाँ थे? अगर यही सारी चीजें हो रही थी तो कोई पहले क्यों नहीं आया? जब तूफान आता है तो सब क्यों दिखते हैं? क्या आपको लगता है ये पूरा जो भी आज चल रहा है बवंडर, वो एक पॉलिटिक्स का ये जरिया है? पॉलिटिक्स में वो तो लोगों को दिख रहा है, पॉलिटिकली हो रहा है या साजिश है कोई इसके पीछे? वो सबको दिख रहा है। साजिश है, पॉलिटिक्स साजिश है कि सामाजिक साजिश है। हमारे साथ चीजें हुई हैं कि शनिवार की रात को LOD क्लब में मारपीट होती है, जो भी है, उसके एक दिन के बाद जैसे चीजें शुरू हुई हैं कि हाँ, मतलब अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो LOD क्लब में जो आया और जो मारपीट किया, जो आया पहले से लगा मेरे को, तो अब ये लगने लग गया कि वो भी प्लानिंग थी कि आप जाओ, ऐसा करो, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर उसके बाद चीजें शुरू करेंगे। अब इसके पीछे कौन है, मैंने अब तो ये सोचने पे, अब तो इस तरफ दिमाग जा रहा है। क्योंकि मैडम मतलब चलिए, मेरे हस्बैंड के खिलाफ आपने FIR डाली, हमको आने का मौका तो देते आप। पत्नी को गिरफ्तार, भाभी को गिरफ्तार, भाई के खिलाफ केस, जबकि मेरे जेठ का, भैया का, वीरेंद्र सिंह तोमर जी का कहीं कोई ब्याज के काम से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ना कोई उनके अकाउंट से पैसा जबकि गया है, ना वो किसी को एक कस्टमर बता दे कि ये फोन किए हो, किसी का नाम भी नहीं जानते वो। और किसी को व्यवहार में दिए हैं पैसा, जिसको भी दिए हैं व्यवहार में पैसा दिए हैं, वो किसी को ब्याज में पैसा कभी नहीं। जैसे कि उनका व्यवहार बहुत रहा, छठ पूजा में जाना आना, हाँ। दूर दूर तक बहुत व्यवहार रहा, तो क्या ये भी एक जलन का कारण था कि सबसे बन रहा है? मैम, बहुत सारी माँ बहन जो है, बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो उनको आती हैं, आशीर्वाद देने आती थी, उनको बुलाती थी, अपने हाथ से खाना खिलाती थी।
प्रसाद खिलाती थी कि आओ करके। उनके लिए व्रत रखी है, जो हमारे लिए किया उसको हम नहीं भूल सकते हैं। बहुत लोगों की सिंपैथी भी है। आपके बीरगांव से ही बहुत सारी महिलाएं आई थी कि भैया ऐसे। तो मैडम कोई अगर रिस्पेक्टफुली अगर इतनी सारी महिलाएं आ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत है। अगर आप इतने गंदे हो तो आपके लिए कोई महिला आगे नहीं आएगी। उन्होंने कुछ तो ऐसा किया होगा ना मैडम। आप अभी इंस्टाग्राम उसमें देख बिल्कुल, लीजिए। छठ पूजा को भी टारगेट किया गया, वहां पर भी इनको बहिष्कार किया गया, यहाँ नहीं करवा सकते। ठीक है, बंद कर दिए, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, सब चीज कर दिए, ठीक है, आरती भी बंद कर दी, उसका भी कोई अफसोस नहीं। चलिए ठीक है, वो अच्छा काम हमको उसमें कोई ऐसा नहीं था कि हम उसमें अरे कुछ जीने हमारा। तो दो कम से कम भैया। लेकिन ये चीज कर रहे हैं मैडम कि आप अगर सरेंडर कर रहे हैं या आप पकड़ के भी लाए हैं तो आप जुलूस निकालने का क्या अधिकार बनता है? किसी की निर्मम हत्या करके केस लगा था, लूटपाट करे थे, इतना बड़ा शराब घोटाला हुआ, ये सामने आया वो सामने आया, उन लोगों का तो किसी का जुलूस नहीं निकला मैडम। आप निकाला कि पुलिस वालों ने, इन्हीं का क्यों? आपको लगता है क्योंकि पुलिस तो सब प्रेशर में करती है, कुछ पुलिस के हाथ में नहीं होता, ये आज सबको पता है। हो सकता है मैडम, इसके पीछे भी कोई दबाव हो। हाँ, शायद हो सकता है मैडम, बिल्कुल हुआ होगा। हाँ, क्योंकि बहुत समय से भगे हैं परदेसिया, ये बात लगातार सामने आ रही हाँ, थी। हाँ, और शायद परदेसिया होकर इतना बड़ा महल खड़ा हो गया। हाँ, हाँ, वो सारी चीजें हैं। हाँ, वो है, तो तकलीफ अब है मैं उससे। आपसे सुब्रा जी, मैं एक और बात जानना चाहूंगी। शुरू से लेकर लास्ट तक कितनी परेशानी है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ताकि क्योंकि अभी तक कोई मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं कि क्या सच है। आप खुद अपनी मुंजबानी, आज आपके पास माध्यम भी है यहाँ ना, मैं नहीं, यहाँ आप डायरेक्ट आप अपनी जनता से बात कर सकते हैं, जिनके लिए किया है आपके पति ने। हाँ, तो बिल्कुल, डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, मैं सबसे सपोर्ट चाहती हूँ कि जिसको भी गलत लग रहा हो तो प्लीज अपनी आवाज उठाइए और बताइए कि इन्होंने किसके साथ गलत किया और किसके साथ अच्छा किया। अगर कोई है इस चीज को मानने वाला कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने समाज में कुछ किया है, कभी अच्छा किया है, तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, सही और गलत का फैसला कीजिए सब लोग मिलके। मुझे सबसे न्याय चाहिए। जी। भावना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो अभी ये सारी चीजें देखने के बाद तो मैं ये सोच रही हूँ कि बस भगवान सारी चीजों को ऊपर वाला देख रहा है। जो गलत है प्लीज उसको भी, गलत तो जो आप लोग जो दिखा रहे हैं लोग देख ही रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ अगर अच्छा जरा सा भी हम लोगों ने किया है या मेरे जेठ जी ने किया, वीरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया, तो प्लीज आइए, सपोर्ट कीजिए और लोगों को बताइए कि हाँ वाकई में जो उनकी छवि दिखाई जा रही है वो वैसे नहीं है। कि जो जैसा दिखाया जा रहा है कि ये हिस्ट्री सीटर है, या जैसे मेरे पति के लिए दिखाया जा रहा है कि हिस्ट्री सीटर है, या बड़े भैया के लिए दिखाया जा रहा है हिस्ट्री, तो आप लोग प्लीज आइए, सपोर्ट कीजिए हमारा। आप लोग के साथ की जरूरत है, जो है वो सच दिखाइए। और प्लीज जो भी केस हैं, मैं बोलती हूँ मीडिया वालों को भी बोलती हूँ कि कोर्ट से मांग करें और किसमें इनका अपराध सिद्ध हुआ है उसको प्रूव करें मीडिया के सामने, उसको समाज के सामने लाएं। मीडिया वाले हैं आप लोग का काम है सच दिखाना, तो प्लीज आप लोग सच दिखाइए, जो सच है वो दिखाइए। हम ये नहीं बोल रहे हमारे फेवर में दिखाइए हमारे उसमें, लेकिन जो सच है वो दिखाइए प्लीज। कि ये सब की अश्लील वीडियोस बनाते हैं और सूदखोर हैं, ये है वो है, कि कोई हत्या कर ली, किसी ने फांसी लगा ली, किसने फांसी लगाई, किसकी वीडियो से, हमको ये सब या तो प्रूफ के साथ बात कीजिए। ये हाथ जोड़ के आप लोग से विनती है कि जो भी है सच दिखाइए, ऐसी चीजें ना दिखाइए जो दूर दूर तक जिस चीज का कोई लेना देना नहीं है। जी। आपके घर में चेकिंग के दौरान बहुत सारे पेपर ब्लैंक वो मिले, चेक मिले जी। ये सारी चीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैम अच्छा ये बताइए, आप बैंक में जाती है लोन लेने तो उसका कुछ प्रोसेस होता है, आप बैंक में देती हैं ब्लैंक चेक? जी। वहाँ पे भी पेपर्स आपको कुछ ना कुछ सबमिट मैं करते हैं? थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारे बहुत लोग हैं संबंध में भी जो पैसे ले जाते फॉर्मेलिटी के तौर पे अपने पेपर्स चलो रखे, तो पैसे देने के बाद भी वो नहीं लिए, पड़ा है चेक, ना तो हम कुछ कर रहे हैं ना वो कुछ कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मतलब बेफिजूल का मुद्दा बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे लोगों को बुलाया गया जबरदस्ती कि चलिए ठीक है आइए केस करिए आप, लेकिन उनसे हमको कोई लेना देना है। हमारे लेन देन है, फॉर्मेलिटी के तौर पर चेक पड़ा है तो पड़ा है, वो भी दे दिए, हम भी ले लिए, हमको विश्वास है आज नहीं कल जब होगा तो दे देंगे। अच्छा मैडम, ब्लैंक चेक अगर हमारे घर से मिला है तो ब्लैंक उसको चेक परेशानी नहीं है जिसका मिला है। जिसका चेक है उसको प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कि पुलिस वालों को होनी चाहिए। जिसका चेक है, जिसके ब्लैंक पेपर है, उनको दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है कि हमारे घर में ब्लैंक? हम अपने घर में कुछ भी चीज ऐसी रखें, कोई ऐसी तो नहीं रहेगी ड्रग्स और कुछ ऐसा तो नहीं मिल गया आपको ब्लैंक चेक? और वो अब हमारा काम है तो हमारे घर से काम की रिलेटेड चीजें ही मिलेंगी ना, और तो कुछ अलग से ऐसा तो नहीं मिल गया आपको ना।
तो जब उनको प्रॉब्लम नहीं है, जिनके चेक्स हैं, जिनके पेपर्स हैं, वो आपके पास नहीं गए, तो आप उस चीज का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? पुलिस कब करती है? जब आपके पास उस चीज का कंप्लेन जाए। मैं अगर जाऊंगी कंप्लेन करने, अगर मेरी गाड़ी गायब मिसिंग हो गई है, तो पुलिस तब एक्शन लेगी ना कि तब मैं जब कंप्लेन करने जाऊं। पुलिस अपने मन से चली जाएगी मेरी गाड़ी ढूंढने कि हाँ इनकी गाड़ी चोरी हो, नहीं ना। तो जब सामने वाले को दिक्कत नहीं है, जिनका चेक है, जिनके पेपर्स है, तो पुलिस इसको क्यों मुद्दा बना रही कि हमारे घर में? हमारा काम ही है मैम, वो लाइसेंस है उस चीज का। और जो सोने के जितने जेवर मिले वो सब आपके थे? हाँ सब हाँ। थे, और सब पक्के में खरीदे गए मैम, सबका बिल है। तो वो सारी चीजें अभी आपको वापस लौटा दी गई है या अभी भी? नहीं, कुछ मैडम, हमारा फोन नहीं हमको दिया गया, गाड़ी नहीं मिली है अभी तक, मोबाइल नहीं दिया गया, कि ये बोल के कि हमारे फोन में कुछ, जबकि हम दोनों के अकाउंट से तो 1 रुपए का कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है मैम। मुझसे वहां थाने में जाके पूछ रहे हैं कि बता तेरा कितना अकाउंट है। आप पुलिस वाले, मेरे साथ हाथापाई की जा रही है वहां पे कि मेरे नाम पे कितने अकाउंट है। अरे मेरा नाम है, आप नाम सर्च कीजिए ना, मैं आपको बताऊंगी। चलिए मैंने बता दिया कि मेरा एक ही अकाउंट है, आप मान लेंगे? आपको, आपके पास सारी अथॉरिटी है, आप चेक कीजिए कि मेरे नाम पे कितने अकाउंट्स हैं। आप दोनों को कितने दिन रखा गया कस्टडी में? हाँ तो 1 दिन रखे थे मुझे। आपको? हाँ मुझे भी 1 ही दिन रखे थे मैडम। क्या उस दौरान क्या पूछताछ की कि कहाँ फरार, ये सारी चीजें? हाँ और मैडम। छोड़ा किस आधार पे गया फिर? नहीं, पूछताछ किए हैं और बहुत परेशान भी किए हैं, टॉर्चर भी किया गया हमको। और फिर 1 हफ्ते बाद हमारी बेल हो गई थी सेशन कोर्ट से ही। हाँ भावना जी आपकी? मैम मेरा भी 8 दिन में, मैं भी 8वें दिन मेरी भी बेल हो गई थी मैडम। आप लोगों के खिलाफ जैसे कि आपने बताया, बहुत सारे मीडिया ने बहुत कुछ बताया, उसी में से एक हमने भी देखा जिसमें शायद आपके ही घर के सर्वेंट थे जिन्होंने कहा कि आपका जो पैसा रोक के रखे हैं वो क्या है, वो उसका साथ जाने, क्योंकि वो आप ही जानते होंगे इस बात को। उसको हम लोग जानते नहीं कौन था, कहाँ से उसको लेके आए थे। मतलब मैं तो बोलती हूँ कि उससे मैं मिलना चाहती हूँ, वो है कहाँ का। वो पूरे स्टाफ से जब उसको पूछवाया गया कि इसका नाम बताओ, भाई हमारे यहाँ 3 महीने काम किए हो, तो सिंपल सी बात है, जो भी घर के अंदर काम करते हैं तो सबका नाम पता होना चाहिए, एक दूसरे को रहता भी है। और हाँ, मेरे बच्चे सुबह क्या ब्रेकफास्ट में लेते हैं और ये भैया क्या लेते हैं, तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। क्योंकि चलिए किया बच्चों होगा का तब ही तो नाम बताता। बता देते। बच्चों का ही नाम बता अच्छा, देते। उनका आना हुआ था? हाँ बिल्कुल, पैसा मांगने आया था वो कि 3 महीने का मेरा पैसा रुका हुआ है। तो उससे जब क्वेश्चन किया गया, घर वाले पूछे, भाई बच्चे गए पूछे कि मेरा नाम बताओ, और जो है सुबह हमको क्या नाश्ता देते हो, और मेरे पिताजी को क्या पसंद है, क्या देते हो सुबह नाश्ते में, तो कुछ बता ही नहीं पा रहा था। तो मतलब इस टाइप का हमारे साथ जो तो गलत किया गया। लोग भी ऐसे आके मिल गए कि कोई हमारे यहाँ काम करके जा रहा है, उसका पैसा नहीं मिल रहा, उसको भी ऐसी फर्जी लेके चले आ रहे हैं पैसा वसूलने के लिए। जब वो लोग सुने, खुद तो लेके वापस चले गए उसको। मेरे यहाँ कुछ पुलिस की स्टाफ टीम है लेके आई थी भाई हमारे छत्तीसगढ़िया यहाँ। हैं, और आज हमारे स्टाफ जो हैं, कुछ स्टाफ यहाँ जो है 5 साल से काम कर रहे हैं, कुछ स्टाफ है जो 2019 से काम कर रहे हैं। ठीक है, आप उनसे पूछिएगा कि हमारा बिहेवियर उनके साथ कैसा है, या बड़े भैया वीरेंद्र सिंह तोमर जिनको बोला जाता है बाहरी, उनका बिहेवियर उनके साथ कैसा है, मेरे हस्बैंड का बिहेवियर उनके साथ कैसा है। ठीक है, आज भी हमारा स्टाफ हमारे साथ जुड़ा है। अगर ऐसा कुछ होता तो आज हमारे साथ एक आदमी, चलिए ठीक है बाहर के लोग ना सही, हमारे स्टाफ हमारे साथ जुड़े हुए मैडम। और ठीक है, छत्तीसगढ़िया वो जानते हैं कि हमारे यहाँ हर कोई छत्तीसगढ़िया और बाहरी ये वाला कोई मुद्दा कभी आज तक आया ही नहीं। बहुत आराम से उन लोग काम करते हैं, एकदम घर जैसा माहौल है। और वो जो आया था वो आदमी सिवाय सुब्रा सिंह तोमर के अलावा और किसी वीरेंद्र का सिंह नाम नहीं तोमर, जान रहा था घर में, क्योंकि वो न्यूज में क्योंकि चल उसको रहा था, बताया गया था ये दोनों नाम न्यूज वो भी में। एक बनावट था। हाँ मैं बोली सही है, तो उसको प्रूफ, भाई क्यों चले गया, उसके बाद क्यों नहीं आया वो। कुछ तो होगा, कॉलिंग दिखाता कि देखिए मैंने इतने बार फोन किया, ये कॉल उसकी कॉल डिटेल देखिए, निकलवाइए। कुछ डिटेल होता कि भाई जितने ऐसे हमारे बस। घर में काम करते हैं सबके पास हमारा नंबर है, ठीक है, उसके पास भी होना चाहिए नंबर मेरा, उसके फोन में भी कॉल जाना चाहिए। और एक और चीज, जैसे कि शुरू से लेकर अभी तक आप इस पूरे केस को आप कैसे देखती हैं? अभी तक जो भी हुआ, कितना गलत, क्या सही? कहीं सही तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, सिर्फ गलत ही गलत होते आया है। सही कुछ होगा तो उसको भी बताऊंगी। रोहित जी के बारे में भी जानना चाहूंगी भावना जी, क्योंकि वीरेंद्र जी का छवि तो बहुत ही अलग था, चलिए, लेकिन रोहित जी का छवि शुरू से ही मतलब कि धुलमिल हो चुका था। जब उनका जुलूस निकाला गया उस समय भी वीरेंद्र जी के लिए जगह है, लोगों में सद्भावना है, अभी भी मान सकते हैं ये बात, क्योंकि वो जुड़े हुए थे लोगों से जी। लेकिन आपके जो पति थे उनके खिलाफ ये भी कहा गया कि अय्याश हैं,
और लड़कीबाजी करते हैं, तभी तो अपनी पत्नी से अलग रहते हैं। ये सारी बातें जो सामने आई हैं, तो आप इसका खुलासा करिए। देखिए, क्योंकि आप व्यक्तिगत उनसे जुड़ी हुई हैं, मैडम धर्मपत्नी जान सकती हैं। पहली चीज तो मैं इस चीज का एकदम सिरे से खंडन करूंगी इस चीज का कि मैं आज भी इसी छत के नीचे हूँ। 9 साल शादी को हो गए, 2 बच्चे हैं मेरे जी। और हम एक ही छत के नीचे रहते हैं, ठीक है। और रही बात कि वो अय्याश है कि लड़की बाज कोई है, कैसे प्रूव कर सकता है इस चीज ये को? कैसे मतलब अच्छा चलिए ये बताइए, आप एक आदमी ऐसा प्रूफ कीजिए जो एकदम मतलब आज की डेट में साक्षात राम भगवान है, ठीक है। दोस्त होते हैं मैडम, किसी अगर लड़के के लड़कियां दोस्त है उसका मतलब ये नहीं है कि वो अय्याश है। आज हर लड़के की लड़कियां दोस्त हैं, शादी चाहे वो शादीशुदा हो या वो 50 साल का बुढ़ा हो या 30 साल का जवान हो, सबकी बाहर फीमेल फ्रेंड्स होती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे पता है मेरे पति बाहर जाते हैं घूमते फिर, ठीक है। वो समाज सेवा नहीं करते मैडम, लेकिन वो किसी के साथ गलत भी नहीं करते हैं। हाँ, वो समाज सेवा नहीं करता ठीक है, है। सही बात है। उसकी लाइन अलग है, इनकी लाइन भाई अलग है। वो भैया का नेचर है, भैया उस चीज को कर रहे हैं। अब एक घर में सब एक जैसे तो नहीं हो सकते ना, ठीक है। वो भैया ठीक है, वो क्योंकि वो भैया शांत स्वभाव के हैं, मेरे हस्बैंड थोड़े से अग्रेसिव हैं और वो होना भी चाहिए, मुझे उस चीज से कोई दिक्कत नहीं है मैडम, वो जरूरी है। नहीं तो आज की डेट में ना ऐसा है कि आप अगर नहीं पलट के अपने लिए खड़े होने के लायक नहीं रहेंगे ना तो अच्छा ये बताइए, जुलूस निकाला गया जैसा कि अभी आपने बोला कि तेली बांधा वाले में उनका जुलूस निकाला गया, तो ये बताइए जैसा कि वो तो कंप्लेन करने गया था, कंप्लेन करने वो गए थे, रात को पहुंचे हैं, जैसे ही उनके ऊपर फायरिंग हुई है, अगर वो अपनी सेफ्टी में कंप्लेन करने गए, लाइसेंसी पिस्टल से अगले ने गोली उनके ऊपर चलाई, तो इसमें काउंटर केस क्यों बनाया अच्छा, रोहित गया? ने हमला किया तो उसका प्रूफ क्या है? किस चीज से हमला किया? आप ये बताइए, मैं आपके ऊपर बंदूक से गोली चला रही हूँ, आप मेरे को माइक से मारने दौड़ेंगी? उसमें ये लिखा है कि ये उसको बॉटल लेके मारने जा रहे थे और वो गोली चला रहा था। मैं आपके ऊपर गोली चलाऊंगी, आप मेरे को माइक से मारेंगी? आप मेरा कुछ कर पाएंगी माइक से मारने के बाद? या बॉटल रखी है या तलवार रखी है आप? तो मैडम मेरे हस्बैंड जो हैं ना, हम दोनों अलग हुए हैं ना, ऐसा कोई उनका चरित्र है कि वो बहुत अय्याश हैं या ऐसे लड़की बाज हैं ये। अच्छा, अलग हुए हैं तो यहाँ क्यों है? मैं यहाँ क्यों हूँ? फिर मुझे क्यों गिरफ्तार कर दिया गया? मैं शुभकामना मेंशन में उनके ऑफिस में जो तोड़े गए उसमें मेरा नाम का बोर्ड लगा वो था। तो आज इस इंटरव्यू के बाद लोग खुद समझ जाएंगे। मैं तो अलग हो गई हूँ, तो मेरे को मुझे यहाँ से फिर फिर मुझे इन्वॉल्वमेंट नहीं रही होना था। हाँ, मुझे अरेस्ट क्यों कर लिए? 2 बच्चे हैं मेरे, तो हम तो ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं है कि 9 साल में मैं कभी अलग हुई हूँ या अलग रही हूँ। मैं तो ऐसी बातें सामने आ रही थी तो हमने पूछा। अब यही है, सामने तो बहुत कुछ आ रहा है, जो नहीं है वही सामने आ रहा है। वो तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि अगर लोग सही या गलत सबको पता है, लेकिन जो मेरे दिख रहा हस्बैंड है। ने कभी किसी के साथ ऐसे पर्सनली कुछ गलत नहीं किया मैडम, ठीक है। पैसा दिए हैं तो कोई प्यार से पैसे वापस नहीं करता, लेकिन फिर भी हर बार मैडम जिस आदमी का कंप्लेन हम जाके एसपी के पास कर चुके थे, वो आदमी जब हमने किया तो उसका कोई, उसकी रसीद है, हमारे पास प्रूफ है कि हमने उस आदमी के खिलाफ कंप्लेन किया था, उसकी सुनवाई नहीं की गई। 6 महीने बाद वो आदमी आज उठ के कंप्लेन कर दिया तो उसकी एफआईआर कर दी गई। तो मेरे हस्बैंड ठीक है, वो दिखाते नहीं है, समाज सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि भाई वो भैया को अच्छा लगता है, ठीक है, वो उनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो लेकिन वो किसी के साथ गलत करने नहीं जाते हैं मैडम, ठीक है। उनको लोग जो भी बोले ऐसे है वैसे है, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, वो किसी के साथ गलत करने नहीं जाते हैं, जो करते हैं अपने घर में करते हैं, ठीक है, वो उनकी पर्सनल लाइफस्टाइल है। और दूसरी चीज, लोग ये मुद्दा कैसे बना सकते हैं कि वो हम अलग रह रहे हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ है, हम अलग। अच्छा अगर आज कुछ प्राइवेसी होती है किसी के घर में, मतलब हमारी हर बातों को तोड़ के मरोड़ के और उसको गलत साबित कर करके हमारे घर की हर छोटी बड़ी बातों को पूरा सोशल मीडिया में इस तरीके से बताया गया कि मतलब हम तो कुछ है ही नहीं है, ऐसे ही जी खा रहे हैं खाली बस। आपके देवर थे, कैसा बॉन्ड था आपके साथ? बहुत अच्छा। मैं शादी होके आई हूँ तो 10-11 साल का था वो, और मतलब मैं अपने बच्चे के जैसे उसको शुरू से मानी हूँ। कभी मेरे को ये पता नहीं चला कि वो मेरा देवर है, वो मेरा बेटा है बड़ा, बस इससे ज़्यादा मैं और बता नहीं पाऊंगी। बॉन्डिंग की तो बात ही जाने दो, पूरे परिवार को पूजता है वो। तो आज जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा हाँ वीरेंद्र जी को, तो आप लोगों ने कोई इस विषय पे कोई तैयारी की है कि वहाँ कैसे, अगर अब आप लोगों का क्या अगला स्टेप होगा, क्योंकि आप लोग कैसे प्रिवेंट करेंगे? हम क्या तैयारी कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं है ना भाई, जो हमारे साथ इतना सब कुछ हो गया। वकील है हमारे साथ, बस वकील हमारा रहेगा, बाकी तो करना क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं तो सब
चल रहा है, नहीं, सबको मतलब दिख रहा आप है। लोग अब अपने क्या फुट बैक ले लेंगे या और ज्यादा, क्योंकि कानून है अभी भी। नहीं, कानून के तहत लड़ेंगे हम, यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे, वो उसमें क्यों पीछे हटेंगे। कहीं तो न्याय मिलेगा ना मैम, हर जगह कानून, यहाँ तो पुलिस वाले जो लड़ाई भी तो हैं, नहीं बंद होगी। अभी तो आगे जो चीजें समाज गलत हमारा हुई है, कितना साथ देता है हमको वो भी चाहिए, समाज का भी साथ चाहिए हमको, और सही कानून भी मैं चाहती हूँ कि कानून भी सही निर्णय करे जो भी चीजें हैं, और मीडिया और भी बाकी हमारा मीडिया सपोर्ट भी करे। हमारा सब सपोर्ट करे, और हमारा नहीं सही चीजों का सपोर्ट करे। बाकी कोर्ट में तो सही गलत जो होगा वो सामने आएगा ही, आज नहीं कल आएगा। क्योंकि सारी चीज़ों के प्रूफ हमारे पास भी मैडम, जो हमारे साथ किया गया, हमारे घर में अगर पुलिस आई तो हमारे घर के DVRs के उखाड़े गए। अगर आपका प्रोसेस सही था, अगर आप गलत कार्रवाई नहीं कर रहे थे, या जो भी ठीक है आपने सही किया होगा, कैमरा क्यों आप निकाल के ले गए? हमने 2 बार कैमरे लगवाए, DVR लगवाए, आप सब उखाड़ के ले गए, क्यों लेके गए? कैमरा निकालने का क्या तथ्य बनता था? अभी भी आपके घर के गेट सील है, हमने देखा, तो वो खुलने के बारे में कुछ डिसीजन हुआ है मैम पुलिस हम के बारे में? नहीं, वो सच तो में हम ही लोग बंद हम करके लोग रखे बंद हैं। किए हैं, और डर के मारे बंद किए मैम, क्योंकि हम पीछे की गेट, क्योंकि मैडम जिस तरीके से चीजें हो रही है ना, हमको भरोसा नहीं है कि हाँ हम अपने ही घर में हम सेफ हैं और हमारे साथ चीजें सही होंगी, इस चीज की गारंटी हम लोग, क्योंकि बच्चे हैं मैम छोटे छोटे, हम मतलब अब हम तो डर के मारे अपने ही घर का गेट हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हम चीजों को, जब से वो बंद है तब से बंद ही है। तो अभी तो मैम हम अब देखिए कानून क्या, इसमें कोर्ट क्या हमारे उसमें होता है। बाकी एक तो और चीज जानना चाहूंगी, जैसे कि बच्चे, आपने कहा बच्चे, इसको क्या अभी पता कर, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे। नहीं, बच्चे बहुत डर गए हैं, उनके दिमाग में एकदम सदमा बैठा हुआ है कि पुलिस वाले लोग हमारे घर में आते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं। एकदम छोटी सी बच्ची है, आप उससे चाहे तो पूछ लो, वो बताएगी आपको कितना वो डरी सहमी है, कितना उसके अंदर डर बैठा हुआ है चीज़ों को लेकर। मेरे पापा के साथ ऐसा करती, मेरे पापा के साथ पुलिस वाले ऐसा करेंगे, मतलब वो पता नहीं क्या सोचती है। मुझे ले गए तो रो रो के बीमार पड़ गई थी, उसकी तबीयत एकदम बिगड़ गई थी। बोलती है गेट के बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्यों निकलते हो तुम लोग गेट के बाहर, ऐसा करके बोलती है वो। अभी हम, अगर मैं किसी काम से भी हम लोग जाने लगते तो हैं ना, डरते वो रहती है, बाहर पीछे मत से जाओ बोलती है। मैम वन क्वेश्चन जो सबको कंफ्यूजन है जी, कि पूरा केस रोहित तोमर जी का, पर उसमें वीरेंद्र तोमर क्यों फरार थे, ये सबको कंफ्यूजन है कि अगर छोटे भाई का हाँ, केस है तो उसमें बड़े भाई बात ये सही है फरार क्यों रहे। कि नहीं, क्योंकि केस इनके ऊपर भी बना दिए वो लोग तुरंत, है ना। और सामने आने में थोड़ा सा डर हमको इसी बात का था कि हमारी चीज़ें पूरी विपक्ष में चल रही थी, तो हम थोड़ा समय देख के सामने आना चाह रहे थे ताकि चीज़ें बिगड़े मत। एक्चुअली 2019 में हमारे साथ पहले भी ऐसा हो 3 चुका दिन था। इनको बैठाने के बाद केस बनाया गया था, कोई वो केस नहीं था इनके घर ऊपर, से नॉर्मल निकले थे मार्केट में, रास्ते से उठा लिया गया था। भाटागांव चौक से उनको उठाया गया, हमको नहीं पता था। 3 दिन बिठा के रखने के बाद जब लोग आए हैं तब भी ऐसे ही लोगों को बुलाया गया। लेन देन मेरे हस्बैंड के साथ था, जो भी था अच्छा गलत मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, वो कोर्ट में जा चुका है केस। उस केस में वीरेंद्र सिंह तोमर का नाम जैसे अभी डाला गया ना भैया, वैसे ही तब भी किया गया था। इसीलिए बस हटने का रीजन था कि ये लोग अगर पाएंगे तो इन लोग फिर से वही करेंगे, और आखिर इन लोग ने साबित कर दिया कि हाँ हम वही ही करते, चाहे फरार होते चाहे ना होते, करते तब भी वही। जिस आदमी का प्रॉपर्टी से, मार्केट से, ब्याज के काम से दूर दूर तक लेना देना हमको नहीं है, छवि खराब हर जगह होने नाम का डाला डर गया। था, सो वही किए ये लोग, और वही नहीं चाहते थे। तो हम चाह रहे थे कि हमारा बेल हो जाए ऊपर से, या फिर नहीं होगा तो सरेंडर करेंगे तो सिक्योरिटी से करेंगे, बस यही था। बाकी और इतना बड़ा कोई केस नहीं था कि इनको सामने आने में कोई डर था, डरते भी नहीं है। लेकिन इंसान अपनी छवि के लिए सब चाहते कि हमारी छवि ना खराब हो। फिलहाल अब उनको करना था सो कर दिए, पर समाज ये देख रहा है, जनता ये देख रही है, और वो जानती है, उसको सच पता है कि इंसान कितना सही और कितना गलत है। कल आप लोगों की मुलाकात हुई, जुलूस के बाद मिलने मिला, जी, क्या बात हुई? मैम ज्यादा बात करने तो वो लोग बहुत दिए ज़्यादा नहीं। तो बात नहीं हुई है, पर जो भी हुई ठीक है। हम तो उस समय इतना तकलीफ, इतना दुख में थे कि बात भी नहीं कर पा रहे थे एक उन्होंने दूसरे कुछ से। आश्वासन दिया या आप लोगों ने? नहीं, वो बोले मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, बोले मैं सब झेल लूंगा, टेंशन मत लेना, मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे साथ है, मुझे पूर्ण विश्वास है इस चीज़ का।